दोस्तों, मिडिल ईस्ट से तीन बड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं और तीनों संसद से जुड़ी खबरें हैं। एक जंग सैनिक मैदान में लड़ रहे हैं और दूसरी जंग सरकारें संसद में लड़ रही हैं। पहली खबर यह है कि इजरायली संसद में ईरानी मिसाइलों की धमक सुनाई दे रही है। ईरानी मिसाइलों के खतरे के बीच संसद में जब सायरन बजने लगा तो नेतन्याहू के सांसदों को अपनी जान बचाकर बंकर में छिपना पड़ गया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान के सांसदों ने ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का फैसला किया है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रियाल मुद्रा में टोल देना होगा, तभी जहाज हॉर्मुज से गुजर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों की एंट्री पर रोक लगाने का प्रावधान भी मंजूर कर लिया गया है। इस प्रस्ताव पर बस राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी रह गया है। तीसरी बड़ी खबर में फिर से इजराइल की संसद चलते हैं। दोस्तों, इजरायली संसद में जश्न मनाते ये इजराइल के सांसद हैं। चलते युद्ध में लाशों से पटे इजराइल में संसद के भीतर शैंपेन पीते ये इजराइल के सांसद हैं। ये इतने खुश इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों ने फिलिस्तीनियों को फांसी पर लटकाने का कानून अपनी संसद में पास करा लिया है। इजराइल को मालूम है कि ईरान को युद्ध में हराना नामुमकिन है, इसीलिए खिसियाहट में फिलिस्तीनियों पर जुल्म का हथियार खोज निकाले हैं। एक कानून पास किया है जिसमें फिलिस्तीनी अपराधियों को इजराइल में अब 90 दिन के भीतर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। उनकी अपील का अधिकार भी खत्म कर दिया गया है। आपको मालूम ही है दोस्तों कि इजराइल की नजरों में किसी का फिलिस्तीनी होना ही काफी है, उसे अपराध करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने दिनों की जंग में इजराइल की आर्थिक हालत भी खराब होती जा रही है। आज की तारीख में इजरायली जेलों में कम से कम 11,000 फिलिस्तीनी कैदी बंद हैं। इनके खाने पीने का बोझ इजराइल नहीं उठाना चाहता। इजराइल इन सब को फांसी पर लटकाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यरूशलेम को फिलिस्तीनी अपना कहते हैं और इजरायली इसे अपनी राजधानी बताते हैं। यहाँ दोनों देशों के नागरिक रहते हैं। अब तक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर मिलिट्री कानून लागू होता था। इस बिल के जरिए मिलिट्री कोड के नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिसमें अब जज बिना सर्वसम्मति के भी मौत की सजा सुना सकेंगे। खास बात यह है दोस्तों कि एक ही इलाके में एक ही जुर्म में फिलिस्तीनी नागरिकों को फांसी की सजा मिलेगी और इजरायली नागरिकों का केस सामान्य अदालत में चलेगा। यानी कि जो इजरायली वेस्ट बैंक में रहते हैं उन पर इजरायली सिविलियन कानून लागू होगा। सोचिए, एक ही इलाके में दो लोग एक ही तरह का अपराध करेंगे तो उनको अलग अलग सजाएं दी जाएंगी। इजराइल ने फिलिस्तीनियों की हत्या करने को कानूनी जामा पहना दिया है। ऐसा नफरती कानून अब तक दुनिया में पहले कभी नहीं बना। ईरान से हार की खिसियाहट इजराइल फिलिस्तीनियों पर निकाल रहा है। इजरायली संसद में यह बिल राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्विर ने आगे बढ़ाया था। बिल पास होने के बाद बेन-ग्विर और दूसरे सांसदों ने संसद में ही शैंपेन की बोतल खोलकर जश्न मनाया। इजरायली सांसद इतमार बेन ने कहा कि आज इजराइल खेल के नियम बदल रहा है। जो यहूदियों की हत्या करेगा वो सांस नहीं ले सकेगा। फिलिस्तीनियों नागरिकों को फांसी दिया जाना इजरायलियों को खेल लगता है। सोचिए दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आज से खेल के नियम बदल रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इसे नस्लीय भेदभावपूर्ण और बदला लेने की नीति बताया है। इस बिल का विरोध करते हुए इजराइल के मानवाधिकार और नागरिक समाज संगठनों ने कहा कि ये कानून फिलिस्तीनियों के खिलाफ नस्लीय हिंसा को बढ़ावा देगा। संगठनों ने इसे फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने वाला और इजरायलियों को छूट देने वाला बताया है। बिल पास होने के तुरंत बाद इस बिल के खिलाफ इजराइल के सिविल राइट्स संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही इसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज करने की भी मांग की है। इस बिल को लेकर के जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ये कानून इजराइल के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इजराइल के पूरे इतिहास में अब तक केवल 2 बार ही मौत की सजा दी गई है। पहला मामला 1948 के अरब इजरायली युद्ध के दौरान का है, जब इजरायली सेना के कैप्टन मेयर टोबियान्स्की को जासूसी के आरोप में एक सैन्य अदालत में दोषी ठहराया गया था और उसी दिन फायरिंग स्क्वाड से गोली मरवाकर उसे सजा दी गई थी। बाद में जानते हैं, जांच में पता चला कि वो निर्दोष थे। 1950 के दशक में उन्हें मरणोपरांत बरी कर दिया गया और फिर पूरे सैन्य सम्मान के साथ दोबारा दफनाया गया। दूसरा मामला 1962 का है, जब होलोकॉस्ट के प्रमुख वास्तुकार एडोल्फ आइचमैन को फांसी दी गई थी। 1960 में आइचमैन को इजरायली खुफिया एजेंटों ने अर्जेंटीना से पकड़ा था। इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो सच्ची खबरें आपको कहीं नहीं मिलेगी वो आपको प्रज्ञा के पन्ना पर जरूर मिलेगी। और इतने फेक न्यूज के समंदर से आप लोगों के लिए सच्ची, सटीक और सही खबरें लाना वाकई मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम हम पूरी रिसर्च के साथ करते हैं, जिसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और सामर्थ्य मिलेगा, और आपका साथ हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा। नमस्ते, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम।